वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसा रह सकता है, ठीक है, और क्या क्या सिचुएशन में किस तरह का काम कर सकते हो आप कल बैंक निफ्टी में। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कि आज जो है बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी आज जो है एक मूव नीचे की भी मूव दी और ऊपर की भी गैप अप खुल के और करीब 46,156 में खुली। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 46 के ऊपर, ठीक है, 46,100 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक नहीं पा रही है, इसीलिए बैंक निफ्टी 46,156 पे खुल के उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वो लो सॉरी वो लो लगाई करीब 45,622। जैसे कि मैंने बोला था अपने ग्रुप में भी, ठीक है, कि 600 के आसपास जो है वहाँ बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल वहीं से सपोर्ट ली। तो जैसे कि हम लोग देखें, ठीक है, कि वो 600 में वो सपोर्ट लेके उसके बाद फिर मार्केट करीब वहाँ से जो है मार्केट उठा दी और जो क्लोज की मार्केट आज जो है 78 पॉइंट कट होकर करीब 45,845 पे मार्केट क्लोज दी। अब जो है हम लोग मार्केट में क्या देख सकते हैं और कौन सा लेवल हम लोग के जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिसके बाद भारी बिकवाली या भारी खरीदारी आ सकती है। तो बायर्स या सेलर्स यहाँ पे कौन जीतेंगे। अभी जबकि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है एक बिल्कुल रेंज बाउंड काम कर रही है, ठीक है। ऊपर का जो लेवल है वो करीब 900 950 से लेके 950 से लेके वो करीब 45,600, ठीक है, ये रेंज में वो बार बार आती है, फिर अप डाउन नीचे जो है ज्यों ही आती है, ठीक है, 45,600 के पास वहाँ बायर एक्टिव होते हैं और वहाँ पे वो मार्केट को फिर उठा के ले जाते हैं करीब 45,900 और 46,000 के अराउंड, ठीक है। और उसके बाद फिर 46,000 के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट टिक नहीं पा रहा, वहाँ से बिल्कुल सेलिंग आ जा रही है। तो अब कल का जो दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल के दिन के बाद, ठीक है, कल का दिन हम लोग का डिसाइड करेगा कि मार्केट में क्या होने वाली है, या मार्केट नीचे जाने वाली है बैंक निफ्टी, या ऊपर जाने वाली है, या कौन सी लेवल पे जो क्लोज होगी मार्केट। तो वो क्लोजिंग को देख के हम लोगों का जो एक्सपायरी है परसों मंथली एक्सपायरी, तो उस एक्सपायरी में कुछ बड़ा कुछ हो सकता है। तो कल के अगर 46 के ऊपर अगर क्लोज करती है तो उसके बाद हम लोग कुछ 46 के ऊपर 46,000 के ऊपर अगर क्लोज करती है मार्केट, देन हम लोग कुछ बड़ा कुछ प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लो 46,600 के नीचे, सॉरी 45,600 के नीचे अगर क्लोज करती है तो फिर हम लोग कुछ शॉर्ट के लिए सोचेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में, ठीक है, टेक्निकल चार्ट में क्या हम लोग देख रहे हैं और डेली फ्रेम में और मंथली फ्रेम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं तो फिर कि कौन सा कैसा जो है कल बैंक निफ्टी किस टाइप का कामकाज करेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि HDFC बैंक, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी। HDFC बैंक बिल्कुल अपना हाई फिर से रिगेन करने के लिए, तो यहाँ पे जो है HDFC बैंक बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि 1696 पे है। तो कल का दिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि HDFC बैंक और ICICI बैंक कैसा कामकाज करती है। तो आइए बैंक निफ्टी में कम से कम हम लोग पहले देख ले टेक्निकल व्यू कि कल क्या हो सकता है और किस लेवल पे आप बाई कर सकते हो, किस लेवल पे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं कि आइए ये जो है देखो, आप ये देख पा रहे हो बिल्कुल, ये जो इतने दिन से देखो ये बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फर्स्ट जहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुई, ये देखो यहाँ से, ठीक है, ये देखो यहाँ एक शूटिंग स्टार बना के, ठीक है, उसके बाद जो मार्केट बिल्कुल नीचे आई है, ठीक है, उसके बाद फिर वहीं उसी लाइन पे वो कंसोलिडेशन कर रही है। जैसा कि आज हम लोग देखे, देखो ये जो हमारा हाई खुला, ठीक है, यहाँ हाई खुला, ये 160 के आसपास ये खुली, ठीक है, ये गैप अप खुल के उसके बाद फिर क्या हुई, गैप अप खुल के वो बिल्कुल वहाँ टिक नहीं पाई और वो एकदम 60 बिल्कुल नीचे आई और नीचे आके और ज्यों ही देखो यहाँ पे एक हैमर बनाई, हैमर बना के ये शूटिंग स्टार बनाई, शूटिंग स्टार बना के और ज्यों ही आप देखो शूटिंग स्टार का लो टूटा, शूटिंग स्टार का लो टूटा, उसके बाद फिर मार्केट देखो बिल्कुल नीचे आ गई। लेकिन मार्केट देखो एक किस स्टाइल से जा रही थी, ये देखो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से नीचे आई यहाँ, और यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो देखो यहाँ से बिल्कुल देखो हायर हायर लो, फिर हायर फिर लो, फिर हायर फिर लो, हायर लो, हायर उसके बाद लो, ठीक है, फिर हायर उसके बाद फिर लो। तो ये जो है बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं और बिल्कुल यहाँ से देखो मार्केट बहुत नीचे आ गई और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे जो है आप लोग देख पाओगे कि यहाँ अच्छा खासा यहाँ पे देखो मार्केट एक बार चाहिए वहाँ से फिर से बैक करने के लिए, लेकिन फिर भी फिर यहाँ ज्यों ही आपका जो 46,000 के आसपास जाती है तो वो इमीडिएट वहाँ पे बिकवाली आ जाती है, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार ट्राई किए कि इस लाइन को फिर से देखो ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ क्या हुई, एक हैमर बन के उसका जो लो टूट गई, लो टूट के उसके बाद वो फिर से नीचे आ गई। तो अभी जो है दोस्तों हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, कि अभी देखो ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत दिन से ये जो रेंज में ये करीब
5-6 दिन से इसी रेंज पे मार्केट कामकाज कर रही है, ठीक है। तो इस रेंज को तोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो रेंज है करीब के करीब कितना में आएगी, तो ये देख लो करीब 600, आप मान के चलो कि ये जो 600 कल के लिए जो आपका इम्पोर्टेंट, अभी बिना एनालिसिस किए मैं जो बोल रहा हूँ, कल के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट जोन होगा नीचे का वो होगा करीब 600, ठीक है। और ऊपर का जो जोन होगा वो करीब 930 के आसपास, ठीक है। ऊपर का अगर 930 के ऊपर अगर होता है, अगर होल्ड कर जाता तो फिर मार्केट करीब 46,000 फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और उसके बाद 46,080 के 70 के आसपास, उसके बाद 46,125, ठीक है। 46,125 सॉरी 46,155, और उसके बाद फिर जो मार्केट है करीब के करीब 262, ये 46,262। तो ये अगर किसके ऊपर हो तो 930 के ऊपर अगर हो तो, और अगर मान लो 600 गैप डाउन अगर खुल गई, गैप डाउन खुलेगी नहीं वैसे गैप अप ही खुलेगी 50 to 60 पॉइंट निफ्टी, तो इसका मतलब 100 पॉइंट करीब 100 पॉइंट्स ऊपर खुल सकती है बैंक निफ्टी, या 120 या 150 पॉइंट, तो ऐसा खुल सकती है। तो अगर मान लो कल खुल गई ऐसा, तो फिर आपको क्या करना है, अगर ऊपर खुलती है और होल्ड कर जाती है 930 के नीचे नहीं आती है, तो फिर मार्केट के लिए हम लोग 10 से 15 मिनट इमीडिएट आप लोग बाई नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट वेट करेंगे। और उसके बाद मार्केट अगर 930 के ऊपर अगर होल्ड कर गई, मतलब क्या, ये जो आप रेंज देख रहे हो, ठीक है, ये जो देख रहे हो, तो इस रेंज, ये जो रेंज देख रहे हो ना आप, तो ये देखो, ये रेंज जो है, तो ये रेंज में देखो यहाँ आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि ये जो आपका लाइन बनी है, तो इस लाइन के ऊपर अगर खुली और खुल के अगर मान लो इसको सपोर्ट ले ली, ठीक है, इसके नीचे अगर नहीं आई तो फिर क्या होगा, इसके नीचे नहीं आई तो इसके नीचे अगर नहीं आई तो फिर यहाँ से हम लोग ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ठीक है, जो मैंने बोला। और अगर मान लो इस लाइन पे अगर मान लो चली आई, यहाँ से 600 के नीचे अगर मान लो खुलती है या जाती है मार्केट, ठीक है, मान लो 600 के नीचे अगर मान लो जाती है मार्केट इसके नीचे, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग पुट का प्लान कर सकते हैं, जिसका अगला टारगेट होगा करीब 45,500 का, ठीक है, और 45,500 का, उसके बाद फिर क्या होगा, करीब 45,440 का होगा, और 45,388 का होगा। ये 3 टारगेट के लिए कल हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपको होल्ड करना पड़ेगा 600 के नीचे तभी, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 600 में, तो हो सके कल गैप अप खुले, ठीक है, और वहाँ तक नीचे तक ना जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जा भी सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कल फेड की मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए मार्केट में थोड़ी सी तो वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 600 के नीचे जाए तो फिर पुट प्लान कर सकते हो, 930 के ऊपर अगर होल्ड करे तो फिर आप उसमें कॉल के लिए एक प्लान कर सकते हो। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मान लो गैप अप खुल गई, तो गैप अप खुली तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना, 930 सपोर्ट लेगी तो ही आपको कुछ करना है, नहीं तो फिर वो नीचे आ सकती है 930। अगर 900 को ब्रेक करती है तो फिर से वो चली आएगी करीब कितने में, तो 777 की तरफ आ सकती है। फर्स्ट टारगेट होगा 830 का, और सेकेंड टारगेट जो होगा वो करीब के करीब 777 का, ठीक है। उसके नीचे आई तो करीब के करीब चली जाएगी 680 का, और 680 अगर क्रॉस की तो 627 का। और अगर गैप डाउन ही खुल गई सीधे मान लो, ठीक है, गैप डाउन खुल गई 600 के आसपास या 600 के नीचे, तो वेट करना है, क्योंकि अगर गैप अप या गैप डाउन अगर डायरेक्ट खुले, ठीक है, खुल के आपको अगर मान लो नीचे एकदम 600 के नीचे खुले, तो इमीडिएट आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ वेट करना है 5 से 10 मिनट होल्ड कर रही है कि नहीं। गैप डाउन खुल के इमीडिएट वो ऊपर चली जाएगी, ऐसा हो सकता है, या गैप अप खुल के इमीडिएट, तो उसमें आप ट्रैप हो जाओगे। तो थोड़ा सा वेट करोगे, 5 से 10 मिनट का कैंडल आप देखोगे, और देख के अगर होल्ड कर रही है तो फिर आपको जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। चाहे ऊपर अगर मान लो रहे तो उसके लिए कॉल ले सकते हो, या नीचे अगर मान लो 600 के नीचे अगर रहे तो आप पुट ले सकते हो।
और अगर मान लो फ्लैट खुल गई, अगर मान लो बिल्कुल फ्लैट खुल गई, ठीक है, 45,800 के आसपास अगर खुल गई, मान लो यहीं पे खुल गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, हाँ वेट करना है 920 को, उसको देखना है कि यहाँ खुल के, ठीक है, यहाँ खुल के और उसके बाद 920 को वो क्रॉस करती है कि नहीं। और अगर मान लो ये गैप डाउन, मतलब यहाँ कंसोलिडेट करके उसके बाद फिर नीचे तोड़े 600 को, तो फिर आपको पुट के लिए पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो दो है, ऊपर का जो है वो करीब जो मैंने बोला अगर फ्लैट खुले तो करीब 930 जो होगा वो आपको देखना है। और अगर मान लो नीचे जो है, नीचे तो बहुत नीचे हो जा रहा है 600, तो यहाँ 777 आप देखोगे। अगर 800 के पास खुलता है तो 777 नीचे का 777 का जो जोन है वो देखोगे, वो अगर खुलती है तो फिर वो नीचे जा सकती है, ठीक है, नीचे जाएगी। और अगर मान लो ऊपर के लिए आपको बिल्कुल 925 ही देखना है, ठीक है, और बहुत कम क्वांटिटी में कल ट्रेड करना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कि मैं एक रिस्की ग्रुप खोलने जा रहा हूँ, ठीक है। जो अगर इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो मेरे रिस्की ग्रुप में, वहाँ क्या होगा, मतलब वो अभी जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैं सिर्फ देता हूँ क्या कि मतलब बिल्कुल श्योर सर्टेन जो होती है तो ज़्यादातर मैं वही देता हूँ, अदरवाइज़ नहीं देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रिस्की जो है वो मैं खुद ले लेता हूँ, लेकिन अदरवाइज़ बिना श्योरिटी के मैं किसी और का जो पैसा है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करता हूँ। और अगर मान लो आप लोग मेरे रिस्की ग्रुप में बनाने जा रहा हूँ कुछ एक जन को लेके, और अगर रिस्की ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हो जहाँ पे प्रॉफिट होगी या 3 डबल, ठीक है, 1/4 या 1/3 प्रॉफिट होगी और लॉस होगी तो 1/2 हो जाए होगी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है, तो आप लोग को मैं ऐड कर लूँगा अपने उस ग्रुप में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।